अगस्त में आसमान दो अहम खगोलीय घटनाओं का गवाह बनेगा। पहले 12 अगस्त को पूर्ण सूर्य ग्रहण और फिर 27 से 28 अगस्त की दरमियानी रात को आंशिक चंद्र ग्रहण लगेगा। खजराना गणेश मंदिर के मुख्य पुजारी अशोक भट्ट ने कहा कि यह दोनों ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे। इसका सीधा असर यह होगा कि हमारे यहाँ न सूतक लगेगा और न ही मंदिरों के पट बंद होंगे और न पूजा अर्चना या धार्मिक अनुष्ठानों की दिनचर्या बदलेगी। शास्त्रों में ग्रहण की मान्यता दिखाई देने से जुड़ी मानी गई है। इसलिए जिन देशों में ग्रहण दिखाई देगा, वहां स्थानीय परंपराओं के अनुसार धार्मिक नियमों का पालन किया जाता है। अगस्त में भारत में दोनों ग्रहण दिखाई नहीं देने के कारण मंदिरों की आरती, अभिषेक, भोग, प्रसाद वितरण और अन्य धार्मिक गतिविधियां सामान्य रहेंगी। श्रद्धालु रोज की तरह दर्शन, पूजा, जप, दान और अन्य धार्मिक कार्य कर सकेंगे। वीडियो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव जरूर लिखिए। इसके साथ ही आपके अपने धर्म कथाएं चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आज हम एक ऐसी खगोलीय और ज्योतिषीय घटना पर चर्चा करने जा रहे हैं जो साल 2026 के अगस्त महीने को बहुत ही खास और संवेदनशील बना रही है। खगोल विज्ञान और भारतीय ज्योतिष के अनुसार जब भी एक ही पक्ष या पखवाड़े में दो ग्रहण पड़ते हैं, तो उसका प्रभाव पूरी पृथ्वी और मानव जीवन पर गहरा होता है। साल 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण 12 अगस्त मंगलवार की समाप्ति के बाद बुधवार के दिन लगने जा रहा है। और विशेष बात यह है कि उस दिन सावन मास की हरियाली अमावस्या का पावन पर्व भी है। यह ग्रहण एक पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी खग्रास सूर्य ग्रहण होगा, जिसमें चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेगा और कुछ समय के लिए दिन में रात जैसा अंधेरा छा जाएगा। खगोलीय गणनाओं के अनुसार यह दृश्य आर्कटिक, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन, रूस और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में अत्यंत स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा। वहीं उत्तरी अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी अफ्रीका के कई हिस्सों में यह आंशिक रूप से दिखाई देगा। लेकिन भारत के संदर्भ में बात करें तो यह सूर्य ग्रहण भारत के किसी भी हिस्से में दिखाई नहीं देगा। शास्त्रों का मत है कि यस्मिन देशे न दृश्यते तस्मिन देशे न सूतकम, अर्थात जिस देश में ग्रहण दिखाई नहीं देता, वहां उसका धार्मिक प्रभाव और सूतक काल मान्य नहीं होता है। इसलिए भारत में रहने वाले सनातनी भाई बहनों के लिए हरियाली अमावस्या का पर्व पूरी तरह से दोष मुक्त रहेगा। आप सामान्य रूप से पवित्र नदियों में स्नान कर सकते हैं, पितरों के निमित्त तर्पण और दान दे सकते हैं और भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं। हरियाली अमावस्या पर वृक्षारोपण का विशेष महत्व है और ग्रहण के भारत में न दिखने के कारण आप इस शुभ कार्य को बिना किसी संशय के संपन्न कर सकते हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भले ही यह भारत में अदृश्य हो, लेकिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा में होने वाले बदलाव वैश्विक स्तर पर अपना प्रभाव डालते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन होने वाला यह ग्रहण प्रकृति और पर्यावरण के लिए एक संकेत की तरह है, क्योंकि यह समय वर्षा ऋतु का मध्य होता है। स्पेन और आइसलैंड जैसे देशों में जहां यह पूर्ण रूप से दिखाई देगा, वहां के तापमान और पशु पक्षियों के व्यवहार में अचानक परिवर्तन देखा जाएगा। हमारे धर्म ग्रंथों में सूर्य को जगत की आत्मा माना गया है और जब भी आत्मा पर छाया पड़ती है, तो वह चिंतन और मनन का समय होता है। भले ही सूतक मान्य न हो, फिर भी इस दिन दान पुण्य करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। भारत में मंदिरों के पट खुले रहेंगे और सभी धार्मिक अनुष्ठान यथावत चलते रहेंगे। विशेषकर भगवान शिव की आराधना इस दिन फलदायी सिद्ध होगी, क्योंकि श्रावण मास महादेव को अत्यंत प्रिय है और अमावस्या तिथि पितृ कार्यों के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। इसलिए आप निर्भय होकर अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करें और इस खगोलीय घटना को ईश्वर की सत्ता के रूप में स्वीकार करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भले ही अगस्त 2026 के ये दोनों ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होंगे, लेकिन ग्रहों की स्थिति में होने वाले बड़े बदलाव का प्रभाव सूक्ष्म रूप से सभी 12 राशियों पर पड़ता है। मेष राशि के जातकों के लिए यह समय साहस में वृद्धि करेगा, लेकिन आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है, अन्यथा बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय मिश्रित फलदायी रहेगा। धन के लेन देन में सावधानी बरतें और परिवार के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिथुन राशि के जातकों को अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, लेकिन सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और रक्षा बंधन पर लगने वाला चंद्र ग्रहण आपके मन में थोड़ी व्याकुलता पैदा कर सकता है। भगवान शिव की पूजा आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगी। सिंह राशि के लिए सूर्य का ग्रहण आत्मविश्वास की परीक्षा ले सकता है। पिता के साथ संबंधों में मधुरता बनाए रखें
और किसी भी नए निवेश से इस अवधि में बचें। कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय शुभ समाचार लेकर आ सकता है। आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी और रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे। तुला राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसलिए जीवन साथी के साथ धैर्य से काम लें और अनावश्यक यात्राओं से परहेज करें। वृश्चिक राशि के लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए, विशेषकर खान पान में अनुशासन बनाए रखें और किसी भी कानूनी मामले को सावधानी से सुलझाएं। धनु राशि के जातकों के लिए यह समय आध्यात्मिक प्रगति का है। गुरुजनों का आशीर्वाद लें और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, इससे आपकी मानसिक शांति बनी रहेगी। मकर राशि वालों को करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे, लेकिन अति उत्साह में आकर कोई गलत निर्णय न लें। शनिदेव की उपासना आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का है। आपके पुराने अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। मीन राशि के लोगों को इस दौरान खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें। कुल मिलाकर यह दोहरे ग्रहण का समय आत्मचिंतन और सावधानी का है। चूंकि सूतक मान्य नहीं है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपनी राशि के अनुसार मंत्र जप और दान करने से आने वाले समय की बाधाएं दूर हो जाती हैं। सूर्य ग्रहण के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा के बीज मंत्र का जप करना सभी राशियों के लिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। याद रखें कि ग्रहों की चाल हमें सतर्क करने के लिए होती है और ईश्वर की भक्ति से हर नकारात्मक प्रभाव को शुभता में बदला जा सकता है। अगस्त 2026 का दूसरा बड़ा धमाका 28 अगस्त शुक्रवार को होने जा रहा है, जब सावन की पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण लगेगा। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर घटित हो रहा है। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा के संकल्प का पर्व है और ऐसे में ग्रहण की खबर मन में कई शंकाएं पैदा कर देती है। लेकिन आपको जानकर संतोष होगा कि 28 अगस्त को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा। इसकी दृश्यता मुख्य रूप से उत्तर और दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों तक ही सीमित रहेगी। चूंकि चंद्रमा पृथ्वी की छाया से पूरी तरह ढका रहेगा, इसलिए उन देशों में यह एक अद्भुत खगोलीय घटना होगी, लेकिन भारतीय भूभाग पर इसकी कोई छाया नहीं पड़ेगी। शास्त्र स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ग्रहण का सूतक तभी प्रभावी होता है जब वह नग्न आंखों से दिखाई दे या उस क्षेत्र के आकाश मंडल में उसकी उपस्थिति हो, क्योंकि भारत में यह ग्रहण अदृश्य है, इसलिए रक्षाबंधन के पर्व पर इसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधने के लिए पूरे दिन स्वतंत्र रहेंगी। श्रावणी पूर्णिमा पर होने वाले अन्य संस्कार जैसे कि श्रावणी उपाकर्म, आरसी पूजन और यज्ञोपवीत धारण करने में भी कोई बाधा नहीं आएगी। आमतौर पर चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, जिसमें भोजन और पूजा वर्जित होती है। लेकिन 28 अगस्त 2026 को भारत में ऐसा कोई भी नियम लागू नहीं होगा। आप सुबह से लेकर रात तक किसी भी शुभ मुहूर्त में राखी बांध सकते हैं और पूर्णिमा का पूजन कर सकते हैं। अक्सर यह देखा गया है कि जब त्योहारों पर ग्रहण का साया होता है, तो भद्रा और सूतक के कारण समय का बहुत अभाव हो जाता है। लेकिन इस बार सौभाग्य से रक्षाबंधन का पूरा दिन शुभ और शुद्ध रहेगा। भारत के मंदिरों में भी आरती और भोग की प्रक्रिया सामान्य रूप से चलेगी और किसी भी प्रकार के शुद्धिकरण की आवश्यकता ग्रहण के बाद नहीं होगी। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा की किरणें दूषित मानी जाती हैं, पर यह तभी होता है जब चंद्रमा उस क्षेत्र के क्षितिज पर मौजूद हो। विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए जो अमेरिका या यूरोप में हैं, उन्हें वहां के स्थानीय समय और दृश्यता के अनुसार सूतक का पालन करना पड़ सकता है, लेकिन भारत के निवासी पूर्णतः मुक्त हैं। यह रक्षाबंधन सुख, समृद्धि और बिना किसी धार्मिक बाधा के मनाया जाएगा। भगवान सत्यनारायण की कथा और दान पुण्य के कार्यों को भी आप श्रद्धा पूर्वक संपन्न कर सकते हैं। इस प्रकार यह पूर्णिमा अध्यात्म और उत्सव का एक सुंदर संगम बनेगी, जिसमें ग्रहण की छाया आपके उल्लास को कम नहीं कर पाएगी। एक ही महीने के भीतर 15 दिनों के अंतराल पर सूर्य और चंद्र ग्रहण का होना मेदिनी ज्योतिष में एक बड़ी हलचल का संकेत माना जाता है। जब एक ही पखवाड़े में 2 ग्रहण लगते हैं, तो इसे पक्ष रंध्र दोष के रूप में भी देखा जाता है, जो वैश्विक स्तर पर उथल पुथल की संभावना को दर्शाता है। भले ही भारत में ये ग्रहण दिखाई न दें
और यहाँ इनका धार्मिक सूतक मान्य न हो, लेकिन पृथ्वी के एक हिस्से में होने वाली इतनी बड़ी खगोलीय घटना का प्रभाव पूरी दुनिया के वातावरण और सामूहिक चेतना पर पड़ता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ऐसे संयोगों के बाद आने वाले कुछ महीनों में प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, भारी वर्षा या समुद्री तूफानों की तीव्रता बढ़ सकती है। राजनीतिक रूप से भी विभिन्न देशों के बीच तनाव और प्रशासनिक चुनौतियों में वृद्धि देखी जा सकती है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी कुछ अनिश्चितताएं आ सकती हैं। परंतु यह समय बौद्धिक कार्यों, नए शोध और तकनीकी प्रगति के लिए भी काफी महत्वपूर्ण साबित होता है। भारत के लिए यह राहत की बात है कि दृश्यता न होने के कारण यहाँ का जनजीवन प्रभावित नहीं होगा। फिर भी व्यक्तिगत स्तर पर सकारात्मकता बनाए रखना आवश्यक है। ग्रहण के इस कालखंड में धार्मिक आस्था रखने वाले लोग नियमित रूप से अपने इष्ट देव का स्मरण करते रहें। भगवान शिव की उपासना, महामृत्युंजय मंत्र का जप और हनुमान चालीसा का पाठ मानसिक शांति और सुरक्षा प्रदान करने वाला होता है।